राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। हमने अभी तक श्री हनुमान जी की भूमिका के विषय में सुना। यह क्रांति राम की जो चर्चा हो रही है, यह श्री राम की कथा नहीं है। यह राम जी की क्रांति में विभिन्न पात्रों की भूमिका की चर्चा है और उन भूमिकाओं से हमें अपने लिए करणीय कार्य निर्धारित करने हैं। हमने देखा कि हनुमान जी के स्मरण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है। इस देश में हम 10 करोड़ परिवारों को हनुमान परिवार बनाएंगे। हर परिवार के एक युवा को हनुमान बनाएंगे। हर 10 हनुमान पर एक युवा योद्धा बनाएंगे। और इनके लिए क्या क्या करणीय कार्य है, ये सब हमने अभी तक सुना। अब एकल अभियान की कार्य योजना क्या है? यद्यपि इस पर एक बार हम योजना गीत सुन चुके हैं, लेकिन अब हनुमान जी और शिव जी को आधार बनाकर हम अपने कार्य को समझेंगे। हमें क्या करना है, कैसे इस देश में राम जी की क्रांति की पुनरावृत्ति होगी, कैसे एकल की क्रांति राम जी की क्रांति बनेगी, इसकी चर्चा हम आरंभ करेंगे। गीत के एक पद को भजन मंडली गाएंगे, इसके बाद में व्याख्या करूँगा। कृपया आरंभ करिए। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। राम राम कहियो जी, मोर मन बसियो जी। विनती सुनियो जी, रक्षा करियो जी। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। हमारे देश के समाज में प्राचीन काल से 2 वर्ग बने हुए हैं। एक को शांत समाज कहा जाता है, दूसरे को शौर्य समाज कहा जाता है। हमने पहले सत्र में सुना त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की पत्नियां यह 3 देवियों के रूप में इस देश में पूजित होती हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इनके जो उपासक हैं सामान्यतः नगरों में रहते हैं। वो समाज शांत समाज कहलाता है। वो समाज देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। और दुर्गा जी का समाज वहाँ रहता है जहाँ दुर्गा जी का वाहन पाया जाता है, शेर। शौर्य समाज, जिसको हम वनवासी समाज कहते हैं, सच में तो ये शिव समाज है। और शिव समाज की भांति ये शौर्य समाज है। इन 2 समाजों की संतुलन से ही कोई देश आगे बढ़ता है।
जब विकास की बात होगी तो शांत समाज अर्थात लक्ष्मी का उपासक, सरस्वती का उपासक, नगर में रहने वाले लोग, वे ही इस देश के विकास के अलग अलग आयामों में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब देश की रक्षा की बात है। जब देश सुरक्षित होगा तभी तो विकास होगा। और इसलिए यहाँ पर नगरीय समाज शिव समाज से प्रार्थना कर रहा है। शिव हनुमाना अर्थात शिव और हनुमान एक ही हैं। शिव समाज का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है हनुमान, जो वीर हैं, बलवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इनको नगरीय समाज राम राम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है और उसको अपने मन में बसने का आग्रह कर रहा है, अर्थात उसको मन से प्रेम करने का संकल्प कर रहा है और विनती कर रहा है कि हमारी रक्षा आपको करनी है। ये नगरीय समाज का संदेश है। ये अलग बात है कि नगरीय समाज अपने अहंकार में इस प्रकृति के पुत्रों की उपेक्षा करे और इसकी सजा उनको मिल रही है। इस कोरोना के संकट ने सबको बता दिया कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है, कौन प्रकृति के कृपा पात्र हैं, कौन प्रकृति के लिए दंडनीय है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोरोना का संकट करुणा अवतार बनकर आया है। विशेष रूप से नगरीय समाज के अहंकार को चूर चूर कर दिया। सारा पश्चिम जगत जो अपने को बहुत बलशाली मानते थे, एक सूक्ष्म से वायरस से कैसे ध्वस्त हो गए हमने देखा। और भारत में भी सारा नगरीय समाज और नगरीय समाज के प्रमुख शहर बंबई, दिल्ली, जहाँ पर कि सारी सरकार, सारा प्रशासन जुट गया, कोरोना को रोक नहीं पाया। और दूसरी ओर हमारा प्रकृति पुत्र ग्रामवासी सुरक्षित है। मित्रों, यही बात तो हमको समझनी है कि इस नगरीय समाज की रक्षा शिव समाज ही करेगा और उसका नेतृत्व तो हनुमान ही करेगा। और इसीलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आइए एकल अभियान के साथ जुड़कर हम नगरीय समाज और ग्रामीण समाज के बीच प्रेम का संबंध बनाएं, विश्वास का संबंध बनाएं। हमने क्रांति गीत में सुना कि राम जी की सेना पूरी तैयार होकर समुद्र के किनारे पहुंच गई, लेकिन जब तक समुद्र में प्रेम सेतु नहीं बना तब तक राम जी की सफलता प्राप्त नहीं हुई। राम जी की सफलता का रहस्य है नगरीय समाज और ग्रामीण समाज के बीच का प्रेम सेतु। राम जी नगरीय समाज के प्रतिनिधि थे, अयोध्या के राजाओं के पुत्र थे, उनकी पूरी वंशावली राजाओं की वंशावली है और वे गए थे ग्रामीण समाज को स्नेह देने के लिए। इसी बात को यहाँ हमने प्रकट किया है। नगरीय समाज शिव समाज से आग्रह कर रहा है कि आओ
तुम हमारे हृदय में बैठो, हम तुमको हृदय से प्यार करेंगे। और यही एकल अभियान की विशेषता भी है। हमने नगरों में, अट्टालिकाओं में रहने वालों के मन में इन झोंपड़ियों में रहने वाले वनवासियों के प्रति प्रेम पैदा किया, और झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे गरीब वनवासी भाइयों के दिल में नगरीय समाज के प्रति विश्वास पैदा किया। यही प्रेम सेतु, यही समन्वय सेतु, यही समरसता की ताकत भारत की ताकत है। अब इस ताकत के बल पर हमें क्या करना है, ये अगले चरण से हम समझेंगे। पहले भजन मंडली उस चरण को गायन करेंगे, तब मैं व्याख्या करूँगा। पंचमुखी बाना धरती जगाना, पंचमुखी बाना धरती जगाना, गाँव गाँव जइयो जी, हनुमत जगइयो जी, संगठन करियो जी, राम से नगरियो जी, शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। एकल अभियान के ध्येय वाक्य में हम 5 वाक्य बोलते हैं। पहला वाक्य, हम सब भारत माँ की संतान हैं। दूसरा वाक्य, आज माँ के आँखों में आंसू हैं। तीसरा वाक्य, हम माँ के आंसू पोंछेंगे। ये 3 वाक्य तो कोई एकल की अपनी विशेषता नहीं है। बहुत लोग ये बात बोलते हैं। शायद सारे संत महात्मा, सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हम भारत को सुखी बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन उसकी कार्य पद्धति क्या होगी, उपाय क्या होगा? बस यही एकल की विशेषता है। एकल ने इतिहास से शिक्षा ली। हमारे इतिहास के सारे भगवान, सारे महापुरुष, उन्होंने एक ही काम किया, जिसको हमने कहा धरती की ताकत जगाई। धरती की ताकत अर्थात धरती के संतानों की ताकत। धरती के संतान का मतलब प्रकृति माँ की संतान। प्रकृति माँ की कोख से ही संस्कृति माँ का जन्म होता है, और सांस्कृतिक शक्ति ही किसी व्यक्ति और देश और समाज की विश्वसनीय शक्ति मानी जाती है। इसलिए प्रकृति पुत्रों की ताकत को ही हमने धरती की ताकत कहा। प्रकृति पुत्र कौन? जो प्रकृति माँ की गोद में जन्म ले, जो प्रकृति माँ की गोद में जीवन भर खेलता रहे, और जो प्रकृति माँ की गोद में ही सर रख कर चला जाए, उसको हमने प्रकृति माँ की संतान कहा। और उसके स्वाभिमान को हमने धरती की ताकत कहा। यही काम तो राम जी ने किया था, यही काम भगवान कृष्ण ने किया था, यही काम शिवाजी महाराज ने किया था, यही काम महाराणा प्रताप ने किया था, यही काम गुरु गोविंद सिंह ने किया, और यही काम अभी अभी महात्मा गांधी ने किया। अर्थात ये समाज का शौर्य समाज, जिसको लोग गरीब समाज कहते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान से शिव समाज कहना पसंद करते हैं। इस शिव समाज का स्वाभिमान जगाना, यही धरती की ताकत है। और जब धरती की ताकत जग जाती है तो समाज, देश सुखी अपने आप हो जाता है। असुर शक्तियों का
पराभव होता है और सात्विक शक्तियों का उदय होता है। यही बात यहाँ कही गई और इसके लिए एकल अभियान ने पंचमुखी शिक्षा का माध्यम चुना। पंचमुखी शिक्षा में 4 शिक्षा भौतिक उन्नति की हैं, 1 शिक्षा सांस्कृतिक उन्नति की है। भौतिक विकास और सांस्कृतिक विकास का समन्वय ही सच्चा विकास कहलाता है। दुर्भाग्य से लोगों ने भौतिक विकास को ही विकास मान लिया, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। केवल भौतिक विकास व्यक्ति को रावण बनाता है और केवल सांस्कृतिक विकास भी व्यक्ति को असहाय बनाता है। जब दोनों का समन्वय होता है तो ही संतुलन होता है। तो हमने 4 शिक्षाओं को भौतिक विकास के लिए निश्चित किया। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा जागरण शिक्षा, तीसरा आरोग्य शिक्षा, चौथा विकास शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए हमने संस्कार शिक्षा का उपयोग किया। हम पहले इन 5 शिक्षाओं को समझेंगे, क्योंकि गांव-गांव में एकल अभियान तो चल रहा है। एकल अभियान का शरीर पहुंच गया है, प्राण पहुंचना बाकी है। किसी भी शरीर का प्राण होता है उसकी आत्मा, उसकी विचारधारा। दुर्भाग्य से हम गांव-गांव तक एकल अभियान की विचारधारा नहीं पहुंचा पाए और इसीलिए यह क्रांति राम का उद्घोष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिससे कि एकल आपसे सीधे वार्ता कर सके और पूरी बात समझा सके। हमने पहले प्राथमिक शिक्षा को चुना, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं होता है और बिना बौद्धिक विकास के व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। अरे जो रामायण नहीं पढ़ सकता, महाभारत नहीं पढ़ सकता, चिट्ठी नहीं पढ़ सकता, अखबार नहीं पढ़ सकता, क्या कहेंगे उसको आप? उसके मन को शांति कैसे मिलेगी? उसके बुद्धि को खुराक कहाँ से मिलेगी? इसलिए पहली बात आवश्यक है शिक्षा। जब एकल अभियान प्रारंभ हुआ आज से 30-32 वर्ष पूर्व, तब हमारे देश में गांव-गांव में सरकारी विद्यालय सब जगह प्रारंभ नहीं हुए थे और जो चलते भी थे वह नहीं चलने के समान थे, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले अध्यापक के बीच में कोई समन्वय नहीं था, कोई संबंध नहीं था। अध्यापक सब बाहर से आते थे और इस कारण से हमारे इन गरीब वनवासी भाइयों की बच्चों की शिक्षा अधूरी रही। हमने गांव के ही एक बालक बालिका को, एक युवा युवक युवती को हमने आचार्य बनाया। उस आचार्य को 10वीं 11वीं की शिक्षा प्राप्त है ऐसे कोई आचार्य बनाया, लेकिन ये कठिनाई थी कि ये 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ सरकारी स्कूल से हमारा युवक या युवती, उसकी पढ़ाई का स्तर कैसा है ये सरकारी विद्यालय में सब दुनिया जानती है। कक्षा 2 के भी लायक उनका शिक्षण नहीं था। सर्टिफिकेट मिल गया था 10वीं का, और जैसे इस कोरोना में हुआ वैसे भी हमारे देश की कई सरकारों ने बिना पढ़े
विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में भेज दिया। इसलिए हमारे सामने चुनौती थी कि यह 10वीं 11वीं पढ़े हुए युवक युवतियों को भी आचार्य बनाना, पहले उनको पढ़ाना फिर पढ़ाने लायक बनाना। हमने चुनौती स्वीकार की, क्योंकि जब तक उसी गांव का आचार्य नहीं होगा तब तक बालकों से उसका कोई स्नेह संबंध नहीं होगा, और बिना स्नेह संबंध हुए शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। कुछ सूचना दी जा सकती है, और सूचना में शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा तो मन को छूती है। जब मन में उत्साह पैदा होता है तो ही वो शिक्षा काम करती है। इसलिए गांव के आचार्य के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 3 तक 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने का कार्यक्रम एकल अभियान ने आरंभ किया। लेकिन हमको मालूम था कि हम अनौपचारिक पद्धति से ही शिक्षा दे रहे हैं। इस अनौपचारिक पद्धति की अपनी एक विशेषता थी। ईमानदारी की बात यह है कि जब हमारे देश में श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी और उसके बाद उनके बड़े बेटे राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक युवा प्रधानमंत्री बन गया, उत्साह था। पहले ही वर्ष में पार्लियामेंट में बिल पास करके संकल्प कर लिया कि 10 साल में हम सारे देश को साक्षर बना देंगे। बिल तो पास हो गया, लेकिन उनके मंत्रियों ने, उनके सचिवों ने कहा कि श्रीमान जी, आपने जो बिल पास किया है इसका मार्ग क्या होगा? अरे हमारे हिसाब से हर गांव के 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी विद्यालय है, लेकिन बालक बालिकाएं विद्यालय में आना ही नहीं चाहते। उनको आकर्षित कैसे करेंगे? क्योंकि इन विद्यालयों से उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होता। गांव के लोग कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लेगा, खेती छोड़ देगा, गांव छोड़ देगा और पढ़ लेगा, नगर छोड़ देगा, बम्बई कलकत्ता पहुंच जाएगा और जब पढ़ लेगा विदेश पहुंच जाएगा। हमारे गांव की खेती कौन करेगा? और इसलिए उनके बच्चों को पढ़ने का कोई आकर्षण नहीं है। और विशेष रूप से बेटियां, उनको दिन भर गांव घर में काम करना है, युवक को भी खेती में काम करना है, उनकी आजीविका है, उनकी जीवन का वो सर्वस्व है। शिक्षा उनके प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए उनको आकर्षण कैसे पैदा किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई और वह कमेटी एक गांधी जी के बड़े भक्त श्रीमान राम मूर्ति साहब की देखरेख में बनाई गई। राम मूर्ति साहब उत्तर प्रदेश के बड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। राम मूर्ति कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इन वनवासी बालक बालिकाओं को आकर्षित करने का एक ही तरीका है, जिसको 1 टीचर 1 स्कूल कहा जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, अर्थात बच्चों को पढ़ाने का तरीका अनौपचारिक होगा। गीत, कहानी, खेल, कुछ हैंडीक्राफ्ट, बस इसके माध्यम से ही बच्चे गांव में स्कूल में आएंगे। पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, खेलने के लिए आएंगे। किताब पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, कहानी सुनने के लिए आएंगे। उनके हाथ में हस्तकला है
उसका प्रदर्शन करने में उनको आनंद आएगा। इसके माध्यम से ही उनको आपको भाषा ज्ञान गणित ज्ञान देना होगा। ये बात कोई नई नहीं थी। गांधी जी ने भी इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति का आग्रह अपने काल में किया था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं अमेरिका गया और वहाँ एकल विद्यालय की बात मैंने समझाई। अमेरिका वालों ने बताया हमारे अमेरिका में भी निरक्षरता को दूर करने के वन रूम स्कूल चलते थे, जिसको हम वन टीचर वन स्कूल कहते हैं, वैसे वहाँ पर वन रूम स्कूल कहते थे। उसकी किताब मुझे दिखी, क्योंकि ये समस्या कोई भारत की नहीं है, विश्व स्तर की है। तो राम मूर्ति कमीशन ने वन टीचर वन स्कूल की बात की। उसी को हमने एक शिक्षक विद्यालय कहा और आगे चलकर उसी का नाम एकल विद्यालय हो गया, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा पाठ्यक्रम एक ऐसे महापुरुष ने बनाया जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको स्मरण किए बगैर मैं रह भी नहीं सकता हूँ। डॉक्टर राकेश पोपली। राकेश जी दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के विद्यार्थी थे। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रथम क्रमांक मानो उनके लिए निश्चित था। उन्होंने विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की, प्रथम आए और पीएचडी करने के लिए विदेश जाने के मन में विचार आया। अमेरिका की पर्डू यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो गया। पर्डू यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बाद उनकी प्रतिभा देखकर वहीं प्रोफेसर बन गए। और अमेरिका के प्रोफेसर की तनख्वाह तो हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति से भी अधिक होती है। बहुत सुखपर्व रह रहे थे। लेकिन डॉक्टर राकेश पोपली संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक थे। और उनके मन में यह चुभने लगा कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से मेरे देश का कल्याण कितना हो रहा है। मैंने जो इंजीनियरिंग पास की है वो देश के गरीबों से लिए हुए टैक्स के द्वारा मुझे सरकार ने पढ़ाया। समाज ने मुझको यह पदवी दी, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। वो लौटकर भारत आ गए। भारत में आते ही उनको कानपुर आईआईटी में अध्यापक बन गए। वहाँ भी इंजीनियर्स को पढ़ाते थे। फिर उनके मन में आया, अरे ये सारे इंजीनियर तो केवल कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। देशभक्ति कहाँ है? देश की समस्या का समाधान कहाँ है? उनका मन व्यथित हो गया और संघ के अधिकारियों से परामर्श करके वो झारखंड में आ गए। झारखंड में बीआईटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो प्रोफेसर बन गए। सौभाग्य से उसके जो डायरेक्टर थे वो भी इसी विचार के थे कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स के द्वारा बने हुए इंजीनियर केवल अपने व्यक्तिगत जीवन का विचार करते हैं। देश की समस्या तो निरक्षरता है। तो वहाँ के डायरेक्टर महोदय की अनुमति से उनको अवकाश मिला और वो झारखंड के एक बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र गुमला जिले के बिशनपुर अंचल में ब्लॉक में आकर उन्होंने विकास भारती नामक संस्था को ज्वाइन किया। उनका विवाह हो गया था, पति पत्नी वहाँ रहने लगे और उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार करने का निर्णय किया जिससे गांव के लोग बच्चे विद्यालय में आकर्षित होंगे।
नुक्कड़ नाटक शुरू किया, अनेक प्रकार के खेल से ही गणित और विज्ञान पढ़ाने की पद्धति विकसित की। गीत कहानी के माध्यम से बच्चों को आकर्षित करने की शिक्षा पद्धति आरंभ की। यही शिक्षा पद्धति एकल अभियान की ताकत बन गई। मुझे तो खुशी तब हुई जब एक बैठक में भारत सरकार के एनसीईआरटी के प्रमुख लोगों के बीच में डॉक्टर राकेश पोपली के इस शिक्षा पद्धति की प्रशंसा मैंने सुनी। तो राकेश जी ने एक शिक्षा पद्धति बनाई और वही हमारे एकल में प्रारंभ से हम पालन करते हैं। और हमने देखा जो बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं जाते थे वो हमारे विद्यालय के लिए बड़े उत्साह से आते थे। हाँ, हमने दो बातों पर ध्यान दिया कि हमारा आचार्य उस गांव का हो और बच्चों की पढ़ाई का समय बच्चों की सुविधा से हो, और इसके कारण यह एकल विद्यालय आज आपके गांव में पहुंचा है। लेकिन एक बड़ी बात और है, हमने बच्चों को पढ़ाया लेकिन बच्चों को अपने माता पिता को पढ़ाने लायक भी बनाया। बच्चे पढ़ लेंगे ये तो भावी पीढ़ी की बात है, उनके माता पिता को यदि अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ तो गांव की उन्नति कैसे होगी। इसलिए मित्रों, हमारे एकल विद्यालय और सरकार के विद्यालय, इस नगर में चलने वाले विद्यालय में एक मौलिक अंतर है। आपके यहाँ बच्चा पढ़ता है, अपने जीवन के आगे बढ़कर नौकरी करने को सोचता है। गांव का बालक गांव छोड़कर जाने की बात सोचता है, और हमारा एकल विद्यालय का बालक पढ़कर अपने माँ बाप को शिक्षा ज्ञान कराता है, अक्षर ज्ञान कराता है। क्योंकि निरक्षरता ये तो माथे पर कलंक के समान है, और सरकार ने एक पैरामीटर बनाया, एक मापन बनाया, जो अपना हस्ताक्षर कर ले वो साक्षर कहलाएगा। तो हमारा बालक गांव घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिताजी को अक्षर ज्ञान सिखाता है, गांव की निरक्षरता को समाप्त करता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर सामाजिक बोध भी निर्माण होता है, अर्थात अपने परिवार के माता पिता को गांव के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। आज हमारे एकल विद्यालय में लगभग 30 बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे वहाँ की 8 समितियों में 56 ग्रामवासी सहभागिता देते हैं। उनको समिति में आने की प्रेरणा कौन देता है? ये हमारे गांव के एकल विद्यालय के बच्चे ही अपने माता पिता को प्रेरणा देते हैं गांव की उन्नति के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकल विद्यालय में संस्कार की शिक्षा दी जाती है। जैसे एक मूलभूत संस्कार, हर बालक अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करेगा, साष्टांग प्रणाम करेगा। अब ये बात तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये बात पूरे परिवार के दिशा को और दशा को बदलने वाली है। जब बालक अपने पिता को प्रणाम करता है तो पिता के अंदर एक प्रकार से एक भूचाल आता है कि मुझको मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है और मैं व्यसन कर रहा हूँ, मेरी आदत खराब है,
उसके मन में ही अंदर से एक आवाज़ उठती है, या तो बेटे को प्रणाम करने के लिए मना करो या तुम व्यसन छोड़ो। बेटे को प्रणाम करने के लिए कैसे मना करेगा? उसका व्यसन छूटता है, और उसका व्यसन छूटता है तो परिवार में सुख और शांति आती है। शराब की भट्टी में जो पैसा फूंका जाता है वो परिवार की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाता है, बच्चों के कपड़े सुधारता है, परिवार में हंसी आती है, खुशी आती है। इसलिए हमारा एकल विद्यालय केवल शिक्षा केंद्र नहीं है, इसको हम शिक्षा मंदिर बोलते हैं। शिक्षा के द्वारा जो काम मंदिर करता है वही काम एकल अभियान करता है। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे मन में कुछ विचार आते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा से हमने गांव की निरक्षरता दूर करने का निर्णय किया। घर घर में हमने संस्कारित जीवन जीने की पद्धति शुरू की, और अब हमने हर विद्यालय में हनुमान चालीसा कहना अनिवार्य किया। सरस्वती माँ की तो हम वंदना करते ही हैं, लेकिन हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, मित्रों, इस हनुमान चालीसा का चमत्कार आपने भी देखा होगा। अरे जब हमारा बालक गांव में हनुमान चालीसा का पाठ करता है विद्यालय में, तो अपने घर में भी अपने माता पिता को हनुमान चालीसा सिखाता है। उनको भी बैठकर हनुमान चालीसा बोलने के लिए बाध्य करता है। उनको भी गांव में चलने वाले साप्ताहिक या दैनिक सत्संग में जाने के लिए आग्रह करता है। वहाँ भी हनुमान चालीसा, और प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या के समय ग्राम परिक्रमा में हनुमान चालीसा। मानो सारे गांव में हनुमान जी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और जहाँ हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ धर्म आ जाता है, वहाँ सुख और शांति आ जाती है, सारे विकार दूर हो जाते हैं, गांव के लोग व्यसन मुक्त हो जाते हैं। अर्थात हमारा विद्यालय संस्कार के माध्यम से गांव की सर्वांगीण उन्नति का मार्ग खोलता है। बच्चा पढ़ लिख तो जाएगा, लेकिन स्वस्थ नहीं रहा तो भी उसका जीवन सुखी कैसे होगा? तुम्हारी दूसरी शिक्षा आरोग्य शिक्षा है। सचमुच में आरोग्य के बारे में बड़ा भ्रम सरकार ने भी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े स्वार्थी लोगों ने समाज में व्याप्त किया है। हमारे समाज में ये धारणा बनाई कि आरोग्य तो केवल बड़े बड़े डॉक्टर ही, उनकी दवाई से ही तुम स्वस्थ रहोगे, जो एकदम गलत है। हमने गांव वालों कहा कि यदि भगवान ने तुम्हारे घर में बीमारी भेजी है तो प्रकृति माँ ने तुम्हारे घर के आंगन में इसकी दवाई पैदा की है। कोई एलोपैथी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, केवल प्रकृति की शरण में जाओ, इन जड़ी बूटियों को ठीक से पहचानो। तुम्हारे घर की जो रसोई है वही दवाखाना है। और हमारे देश में दादी माँ का बटुआ के नाम से ना जाने कितने सालों से, अरे एलोपैथी तो अभी कुछ 100-200 साल पहले पैदा हुई, इसके पहले कौन हमारी स्वास्थ्य की चिंता करता था? यही जड़ी बूटियाँ। और अब तो करुणा अवतार ने सारी दुनिया को आयुर्वेद का महत्व समझा दिया। सारी दुनिया अब काढ़ा पी रही है, सारी दुनिया तुलसी के पत्ते के सामने नतमस्तक है, सारी दुनिया ने नीम के पत्ते का महत्व समझ लिया है।
सारी दुनिया ने ये लौंग, अजवाइन, हल्दी आदि का महत्व समझ लिया है। ये अहंकारी लोगों का अहंकार चूर चूर हो गया है। देखो, आयुर्वेद में कोरोना को रोकने का सारा उपाय है और एलोपैथी में वैक्सीन बनने में न जाने कितने दिन और लगेंगे। केवल इतना ही नहीं, इसके पहले भी लगभग 100 साल पहले ऐसा ही संक्रमण आया था, 2-2.5 करोड़ लोग मरे थे, उसकी वैक्सीन भी नहीं बन पाई। अर्थात जो प्रकृति माँ के पास है वो दुनिया में विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान कितनी भी उन्नति कर ले, वो प्रकृति से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमने गांव में पोषण वाटिका के माध्यम से, कुछ लाइफस्टाइल के माध्यम से, कुछ दिनचर्या को ठीक करने के माध्यम से, कुछ भोजन को ठीक करना, स्नान करना, नाखून काटना आदि के माध्यम से, मच्छरदानी का प्रयोग करना, कैसे सफाई का प्रयोग करना, माता बहनों के लिए किस प्रकार से नियम का पालन करना, ये सब सामान्य चीज़ों से गांव को स्वस्थ रखना सिखाया है। केवल गांव में एक सोखता गड्ढा, गांव में एक कचरा गड्ढा, केवल सोखता गड्ढा से ही गांव की बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि पानी जमा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी का प्रचार करते हैं। पानी जमा ही नहीं होगा, सोखता गड्ढा में जाएगा तो बीमारी कहाँ से होगी। इस प्रकार आरोग्य योजना के माध्यम से हमने गांव-गांव के लोगों को स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे गांव के लोगों के लिए, गांव की महिलाओं में जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी। और इसके कारण जो बालक जन्म लेते हैं वो जन्म लेते ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। और जो लोग बचते भी हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अरे जब माँ के शरीर में ही रक्त नहीं है, बालक कहाँ से आएगा। और इसलिए हमने बालक को स्वस्थ बनाने के लिए, माँ का एनीमिया दूर करने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज़, इसके प्रयोग की हमने व्यवस्था की और देखा कि जो परिणाम एलोपैथी से है वही परिणाम हमारे नेचुरोपैथी से है, वही परिणाम आयुर्वेदिक से है। एलोपैथी तो क्षणिक परिणाम देती है और हमारा आयुर्वेदिक पद्धति स्थायी परिणाम देती है। इस प्रकार हमने गांव के स्वास्थ्य की चिंता की। इस सत्र में इतना ही, अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।